अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यअला वला युअला अलैहि। दीन बुलंद है, गालिब है, मगलूब नहीं है। पूरे अदियान में दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो दलाल बराहीन के एतबार से तमाम अदियान पर गालिब है। जो भी कौम, जो मुल्क, जो शख्स, जो हुक्मरान, जो मुदीर, जो उस्ताद, जो माँ बाप, जो तालिब इल्म, कोई भी एनी पर्सन जितनी मजबूती से कुरान और हदीस को लाज़िम पकड़ेगा, जितने ज़्यादा कुरान और हदीस के दलाल पर अबूर हासिल कर लेगा, उतना ही वो मुल्क ताकतवर बन जाएगा, उतना ही वो घर अपने खित्ता के घरों से गालिब हो जाएगा, उतना ही वो शख्स जो कुरान और हदीस को अपना जीना मरना बना लेगा, उड़ना बिछौना बना लेगा, वो अपने दौर के तमाम लोगों पर इल्म के लिहाज से, तहकीक के लिहाज से गालिब नजर आएगा। अद्दीन यअला वला युअला अलैहि, अल इस्लाम यअला वला युअला अलैहि, एक ही बात है। मेरे अजीजों, वही कुरान और हदीस हमारे पास है, हमारा ये ईमान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही बनाकर भेजा, वही है हमारे पास। एक कौम गुजरी, सुलहात किया की, अज़किया की, अल्लाह के महबूबों की जमात गुजरी, जिन्हें सहाबा किराम कहते हैं। उन्होंने 100% कुरान और हदीस को लाज़िम पकड़ा। अल्लाह ने उस कौम को पूरे कुफ्र पर गालिब किया कि नहीं किया? ताबीन ने, तबा ताबीन ने, मुहद्दिसीन ने लाज़िम पकड़ा। अल्लाह ने उनको फुतूहात अता फरमाई। ये वही दलाल है, कुरान और हदीस वही बराहीन है। दिमश्क से आगे काफी दूर अल्बानिया में एक शख्स पैदा हुआ। अल्बानिया तो पता नहीं कितने सौ साल, हजारों सालों से पुराना एक खित्ता है, शाम के इलाकों में। मशहूर अल्बानिया उसकी तारीख में एक ऐसा अल्लाह ताला ने बच्चा पैदा किया जिसने कुरान और हदीस के दलाल पर मेहनत की और मेहनत का हक अदा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को अपने दौर का इमाम, मुहद्दिस और मुजद्दिद बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। ये हमारे ज़माना करीब के इमाम और मुहद्दिस थे
जिन्होंने अपनी जिंदगी को खिदमत कुरान और हदीस के लिए वक़्फ़ किया था। वसाइल नहीं है, शैतानी जुमला है। काम तो करना चाहता हूँ, वसाइल नहीं है, शैतानी जुमला है। लिख लें, लिखो। जिसके भी जहन में ये बात सवार होगी मेरे पास वसाइल नहीं है, वो आज भी जाया है, कल भी जाया है, वो कोई काम नहीं कर सकेगा। शैतान इस बात को पुख्ता कर देगा। अभी शादी नहीं हुई तो ये जहन में शैतान ने बात सवार कर दी भी वसाइल नहीं है। भी शादी होगी, खर्चे बढ़ गए, नौकरी भी मिल गई, खर्चे बढ़ गए, तो वसाइल आ गए नहीं है। फिर भी बात सवार शैतान ने की है, वसाइल नहीं है, काम तो करना चाहता हूं। वो शख्स मर जाएगा, दुनिया से चला जा रहा होगा, सब कुछ होगा, फिर भी यही रोना रोएगा कि वसाइल नहीं। काश इतने पैसे होते ना तो मैं ये कर लेता, ये होता ना मैं ये कर लेता। अल्लाह वालों, क्या माना है हदीस, क्या माना है इस आयत का? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। क्या माना है? फीना फीना फीना, वो लोग जिन्होंने कोशिश की, फीना हमारे बारे में, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुखलिस होकर अल्लाह की रजा के लिए अपना मरना जीना जिसने बना लिया। लनहदियन्नहुम सुबुलना, अलबत्ता जरूर भी जरूर हमको रास्ते दिखाएंगे। एक नहीं रास्ता, एक नहीं, अल्लाह मांगा तो एक था, ऐ मेरे बंदे तू चल मेरी तरफ आ जा, तो शहर की टेंशन नहीं लेनी, मैं तो खजानों का मालिक हूँ कि नहीं? अल्लाह है कि नहीं है? तो फिर टेंशन किस चीज की? मियार क्या है? जब इंसान मुखलिस नहीं है, इंसान के दिल में हसद बोध निफाक है, वो करोड़ों पति भी हो, लेकिन ये बात, वो दुनिया का सबसे फकीर आदमी है और जिसका दिल ही पाक साफ नहीं है, पैसों का रब ने क्या करना है? और पैसे तो काफरों के पास ज्यादा हैं। नहीं, वो तरीके, वो चीजें कि कैसे हमारे दिल में सुन्नत से मोहब्बत, अल्लाह अकबर, वही से मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा होगी। मैं आज के दर्स में एक गरीब मिस्कीन शख्स की दास्तान सुनाना चाहता हूं। ये कोई 1000 साल पुराने नहीं है, ना सहाबी है, न ताबी है, न तबा ताबी है, जिनकी फजीलत मुसल्लमा है कुरान और हदीस में। हाँ, कुछ फजीलत अमूमी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? लोगों, हर 100 साल में अल्लाह एक मुजद्दिद पैदा करेगा। किसको करेगा? वो कौन होगा? दुनिया उस पर तुर्कश चलाएगी। जहां वो दरवेश काम कर रहा होगा, लोग उसकी मुखालफत करेंगे। इदारों से, यूनिवर्सिटियों से उस शख्स को निकालने पे मजबूर कर दिया जाएगा। लोग उसके मुखालिफ होंगे। आए दिन जेल में जा रहा होगा, आए दिन ना। और इब्ने तैमिया की जिंदगी पढ़ो। इब्ने तैमिया, दुनिया मजबूर हो गई शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया को शेखुल इस्लाम कहने पर, इमाम और मुजद्दिद कहने पर। अक्सर जिंदगी का हिस्सा कहाँ गुजरा? जेल में। कहाँ गुजरा? जेल में। गरीब मिस्कीन फकीर आदमी इब्ने तैमिया, एक पैसा भी नहीं इसके पास होता था, कुछ भी नहीं होता था। है कौन? शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया। यही उसी जैसी दास्तान इस शख्स की है जिसको दुनिया शेख नासरुद्दीन अलबानी के नाम से याद करती है। अल्लाह वालों, कितनी शान अल्लाह ने इस बंदे को दी। क्या लिखा जाता है?
रवाहु अबू दाऊद। तवज्जो फरमाएं, क्या लिखा जाता है? रवाहु अबू दाऊद व सहाहुल अलबानी, ऐसे अखरजहु अहमद फी मुस्नदी व हसनहुल इमामुल अलबानी, ऐसे ना अखरजहुल इमाम मालिक फिल मुअत्ता व सहाहुल अलबानी, ऐसे ना। वो अल्लाह है जो अपनी निस्बत को सुन्नत के साथ खास कर लेता है। कहाँ 14वीं सदी का शेख अलबानी, कहाँ दूसरी तीसरी सदी के मुहद्दिसीन। अल्लाह को इस बंदे की अदाएं और हदीस से मोहब्बत इतनी पसंद आई, अल्लाह ने 10-12 सदियों का फर्क खत्म करके उन मुहद्दिसीन के नाम के साथ शेख अलबानी के नाम को जोड़ दिया। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अल इस्लाम यालु यालु वला युला अलई, लफ्ज़ अल इस्लाम है हदीस में, अदीन नहीं है। शुरू में मुझे लगती है कि अल इस्लाम यालु वला युला अलई, किसने जोड़ा? सच है ना। यहां तक एक ऑडियो मैसेज में मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे माइबाप, मेरे मोहसिन फ़ज़ीलतुल शेख अल मुहद्दिस हाफिज मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह ने कहा, एक मैसेज में मसला चल रहा था कि अल्लाह ताला ने शेख अलबानी को कितना बरकत बनाया कि दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन जगह हरम बैतुल्लाह मस्जिद नबवी, बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी के मिंबर पर भी मुदर्रिस खतीब हरम मक्की मस्जिद नबवी का खतीब हदीस पढ़ता है रवाहु तिरमिज़ी, तो साथ कहने को मजबूर हो जाता है वह हसनहुल अलबानी, रवाहु इब्न माजा व ज़अफ़हुल अलबानी। सुना कि नहीं कानून है? ओ अलबानी, तेरे अंदर क्या चीज थी? दुनिया के मिंबरों पर, मसाजिद बैतुल्लाह मस्जिद नबवी, दुनिया की मिंबरों पर तेरा जिक्र खैर हो रहा है। एक शेख अलबानी तू क्या है? तेरे हालात पर दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, सैकड़ों PhD के मकाले लिखे जा चुके हैं, लिखे जा रहे हैं। तू क्या है? ऐ शेख अलबानी, दुनिया तेरी किताबों को शाया करना सादत समझती है, तेरे अंदर क्या एनर्जी है? तू किस एटम बम का नाम है जो पूरी दुनिया को फतह कर गया? मैं एक बस्ती का रहने वाला हूं, जहां पाकिस्तान खत्म होता है, मैं वहां रहने वाला हूं। मुझे भी अल्लाह ने पहला बेटा दिया, 4 बेटियों के बाद पहला बेटा दिया, तो उसका नाम मैं क्या नाम रखता? मैं क्या नाम रखता? बड़ा सोचा क्या नाम रखूं, तो यही बार बार ज़हन में आता था, इब्राहिम जिसको अल्लाह ने 14वीं सदी में पैदा किया और सलफ जैसा मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने उस बंदे को दे दिया, पूरी दुनिया में जिसकी तहरीक छा गई और जिसने खिदमत हदीस का इब्तिदा सिगरेट की डब्बियों पर लिखने से किया था। कागज के लिए, कॉपी रजिस्टर के लिए पैसे नहीं होते थे बेचारे के पास। बाहर जाते गली बाजारों में रूढ़ियों से सिगरेट की डब्बियां पकड़ते, अंदर होता है ना सफेद 2-3 वर्की होते हैं, उन पर सफेद नंबर बनाकर वहां सिलसिला हदीस ज़ाइफा की अहादीस की तखरीज तहकीक हो रही है। ये वाक़या उनके शागिर्द अबू बैदा मशहूर हसन अली सलमान साहब ने बयान किया है और सच वाक़या है ये। शेख अलबानी क्या है? तू क्या था? दुनिया के एटम बम तो थोड़ी सी मार करते हैं, एक आधे मुल्क का सत्यानाश करते हैं, तबाह करते हैं। तू क्या था?
अल्लाह ने तुझे कितनी ताकत अता फरमाई थी। अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, तू फिरके बातिला का तूने मुंह बंद कर दिया, मुनकर ने हदीस का तूने मुंह बंद कर दिया, हदीस इल्मे हदीस के गाफिलों को तूने बेदार कर दिया, तूने दुनिया को हदीस पढ़ना पढ़ाना सिखला दिया। मुझे बतलाएं कौन सा ऐसा मदरसा है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सा रिसर्च सेंटर है जहां पर शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताबें नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ाई जा रही, पढ़ी नहीं जा रही, दुनिया काम नहीं कर रही। बताएं तो कौन सा ऐसा खिता है, कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी में शेख अलबानी की किताबें ना हो? कोई है लाइब्रेरी? है कोई? जितना भी मैंने थोड़े बहुत सफर किए हैं, जंगलात में, खंडरात में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों पर, दूर दूर तक मैं गया हूँ, जहां भी गया हूँ शेख अलबानी तेरा जिक्र मिला है, तेरी किताबें मिली हैं। मेरा अजीजों, अल्लाह ने मुझे पहला बेटा दिया तो सारे कहते हैं भी ये नाम रखे, ये नाम रखे। मैंने कहा जी मुझसे पूछो मैं किसका नाम रखूंगा जी, क्या नाम रखना है? मैंने कहा मेरे पहले बेटे का नाम मोहम्मद नासरुद्दीन होगा। मेरे घरों में मेहमान आते जाते हैं तो नासरुद्दीन बेटा, जब मेहमान आते हैं शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताबें उसने लाख जमा रखी हुई है, जोड़ी हुई है लाखाने में, लाइब्रेरी में। तो वो किताबें उठा के, चाचू जी ये मेरी किताबें हैं, ये देखे मेरा नाम मोहम्मद नासरुद्दीन लिखा हुआ है। छोटे का नाम मोहम्मद बदीउद्दीन शाराशदी, अल्लाह अकबर, छोटे का नाम मोहम्मद बदीउद्दीन रखा। तो वो फिर अपनी किताबें दिखाता है, चाचू जी के मेरी किताबें हैं मोहम्मद बदीउद्दीन की। अब तैमिया भी होश संभाल, तैमिया छोटी बेटी साहब से वो भी होश संभाल चुकी है। जब भी किताब आती है शेख इब्न तैमिया में खरीदता हूँ तो बेटी ये आपकी किताब है, तैमिया लिखा है। वो बड़े खुश होते हैं, अम्मी मेरी किताब आ गई, भाई मेरी किताब। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जिस लेवल की आपको सुन्नत के साथ मोहब्बत होगी आपको अल्लाह उतनी इज्जत दे देगा। जितनी मोहब्बत आपको सुन्नत के साथ होगी उतनी। अगर आपके दिल में सुन्नत से नफरत है, अल्लाह दुनिया में भी तबाह कर देगा, आखिरत को तबाह हो है ही है। वाज़े आए सुने इस शख्स के उसूल हदीस की बहूस। असल मसला ये टॉपिक है, ये मैंने क्यों इख्तियार किया है। ज़माने कदीम में अल्लाह ताला ने इस बंदे से ऐसे से काम लिए जैसे शेख इस्लाम इब्न हजर से अल्लाह ने काम लिए, ऐसे कि नहीं? हमारी नजर में जैसे सलफ हमारे मुहद्दिसीन थे, इब्न मईन, अहमद बिन हंबल, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जहाबजा, हारिस बिन मिस्कीन जैसे, अबू जुरा राजी, अबू हातिम राजी, इब्न अबी हातिम, इमाम ज़ुहरी वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को असल मनहज दिखाने के लिए हर सदी में एक दरवेश पैदा करता है जिसका मरना जीना कुरान और हदीस होता है। वो दुनिया के रुखों को तब्दील कर देता है, वो नहीं करता। उसके पास जो के दलाल होते हैं, बराहीन होते हैं, वो गलत शैतानी नजरिए, एक मुर्दा सिस्टम फेल हो जाता है उसके सामने और नया सिस्टम वजूद में आता है, नया सिस्टम वजूद में आता है। अल्लाह से बंदे से राजी हो जाए। और सुन्नत से कितनी मोहब्बत। बाप हनफी मसले के थे, शेख अलबानी रहमतुल्लाह के। बाप ने कहा बेटा आपस में मुखालफत शुरू होगी ना आपस में, तो बाप भी आलिम है बेटा भी आलिम है, तो क्या होना है, जंगी होनी ना। बाप सल्फी मनहज पर है, बेटा सल्फी मनहज, वो हनफी मनहज पर है, जंगी होनी है ना।
जंग शुरू की। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सबसे पहली किताब, सबसे पहला रिसाला अपने बाप के गलत नजरियात के रद्द पे लिखा। उसने कहा भाई मैं तो आपसे ही करता हूँ, पहले ज़ियारत कबूर के हवाला से सबसे पहला रिसाला अबू के खिलाफ लिखा। बाप मजबूर हो गया, बाप ने कहा अलबानी बड़ा अलबानी बना फिरना है, दो काम है, दोनों में से एक करना होगा, या हदीस को तरजीह देना छोड़ दे, तो हर बात में फिक़ह हनफी को छोड़ता है, हदीस को तरजीह देता है, दो बातें हैं, या हदीस को राजे करार देना छोड़ दे, या मेरे घर को छोड़ दे। अल्लाह वालों, हदीस से मोहब्बत, सुन्नत से मोहब्बत, या मैं तेरा बाप हूं मेरा घर छोड़ दे, या हदीस को तरजीह देना छोड़ दे। जैसे अम्मा कहते हैं वैसे बात मानता जा, मुकल्लिद बन जा, तो हदीस को तरजीह ना दे। तो शेख ने क्या कहा? शेख ने कहा अबू जान आप मेरे बाप हैं, मैं आपका घर छोड़ रहा हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ सकता नहीं, घर छोड़ दिया। अल्लाह जिसने पैदा किया वो अल्लाह घर देगा, सब कुछ देगा। घड़ियां बनाने लग गया, घड़ियां थोड़ी बहुत है ना बाजार में, वो मैंने दुकान भी गूगल सर्च करके देखी है, क्या दुकान थी, सड़क के गली के किनारे अल्लाह का दरवेश बंदा घड़ियां बनाता, रिज़्क़ हलाल कमाता, दो रुपये में खाता। पहाड़ी पर सस्ता सा घर शेख ने ले लिया था, हाँ किराए पर सस्ता सा घर उधर ले लिया, घड़ी भी बना रहे, साथ किताबें लेकर रहे, मुताला कर रहे, उलमा से पढ़ रहे। ये मोहब्बत अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने उस घड़ी साज को, उस पहाड़ी पर आजी कमरे में रहने वाले को अल्लाह ताला ने वहां से उठाया, मदीना यूनिवर्सिटी का उस्ताद अल्लाह ने बना दिया। पहले हदीस के उस्ताद और भी थे, भी नई यूनिवर्सिटी थी, शेख अलबानी को वहां मौका मिला। शेख अलबानी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने व्हाइट बोर्ड पर सनदों को जमा करना, रुवात पर बाज करना, तखरीज पर बाज करना शेख अलबानी शुरू किया था। क्या शुरू किया, पूरी दुनिया को ये सब कुछ सिखाया गया, ऐसे कि नहीं? मैं भी शेख अलबानी साहब के शिगिर्दों का शिगिर्द हूँ। हाफिज़ मदनी साहब जो रहमान बता मोहतरमा, वो शेख अलबानी के शिगिर्द थे। छोड़ो मेरे अजीजों, ये बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरा भाई इल्मी हदीस सीखना चाहता है वो शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताबों को लाजम पकड़े। शामिला में पूरा फोल्डर है कुतुबुल अलबानी, क्या है? कुतुबुल अलबानी, हर जगह किताबें मिलती हैं, लेक्चर शेख के लाखों हजारों हैं यूट्यूब पर, उनसे फायदा लें। आप शेख अलबानी साहब की किताबों को लाजम पकड़ें, तनकीदी ज़हन से हर बात असल से देखें। शेख ने 10 संदें इकट्ठी की हैं तो आप देखें शेख ने कैसे इकट्ठी की हैं, दरासा कैसे किया है, फिर आप कोशिश करें मैंने 5 और इकट्ठी करनी है ना, और तलाश करें। शेख ने हदीस की तकरीर में 2 हवाले दिए तो आप 3 और तलाश करें। इल्म अल्लाह का ना, यानी कोशिश करें कि मैंने शेख अलबानी साहब से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा दरासा करना है। शेख के दौर में तो ना कोई अतराफ की किताबें मतबूत थी, ना कोई शामले शुमले थे, खुद ही सर्च करते थे। कितनी इस बंदे को मोहब्बत थी, 3 दिन 4 दिन ये अल्लाह का बंदा सोया ही नहीं है। क्यों नहीं सोया? क्यों नहीं सोया? वसाइल इकट्ठे करने में, पैसे क्यों आने में, पैसे में नहीं, खिदमत हदीस में। अगर सीढ़ी पर चढ़ गया है तो 6 घंटे सीढ़ी पर ही खड़ा रहा है, याद ही भूल के नहीं उतरना है कि नहीं। सीढ़ी होती है ना लाइब्रेरी पर ऊपर चढ़ने के लिए, किताब लेने के लिए, ऊपर गए किताब पकड़ ली है, काम शुरू हो गया है, तो 5-5, 6 घंटे सीढ़ी पर याद ही भूल गया नीचे बदलना है कि नहीं।
ये था शेख अलबानी। मुस्नद अहमद में हदीस तलाश करने लगे हैं। कंजुल उम्माल में एक रिवायत पर है अहमद, रिवायत में नहीं रही, नहीं कंजुल उम्माल में एक हदीस पर है दिमश्क इब्न साकिर की मरूफता तरीके दिमश्क ही है। उस हदीस को तलाश करने बैठे हैं तो सारी तरीके दिमश्क भी पढ़ दी है। ये शेख अलबानी थे। मुस्नद अहमद में हदीस तलाश करने बैठे हैं तो सारी मुस्नद अहमद पढ़ दी है। वाज़े शेख अलबानी की किताबों को लाज़म पकड़े, हमें तखरीज का तरीका मिलेगा मुहद्दिसाना, हमें रावी पर बहस करने का तरीका मिलेगा मुहद्दिसाना। मुख्तलिफ रावी हैं, एक इमाम उसको सिका कह रहा है, दूसरा ज़ईफ कह रहा है, तो इसमें हमें तत्बीक का हल मिलेगा। इल्लत कैसे तलाश करनी है उसका हमें हल मिलेगा। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सलफ खलफ की तमाम किताबों का मुताला करके ही लिखते थे। शेख अलबानी रहमतुल्लाह का सबसे बड़ा कारनामा है वो है उसूल हदीस की तत्बीक, अमली मश्क। वाज़े वाज़े अल्लाह वालों, जो यानी सैकड़ों कुतुबे हदीस का मुताला किए बगैर बंदा मुहद्दिस बन सकता? सैकड़ों कुतुबे उलूम हदीस का मुताला किए बगैर मुहद्दिस बन सकता? सैकड़ों कुतुबे जर्ह व तदील इलल अतराफ यानी शुरूहात हदीस के मुतल्लिका तमाम चीजों का मुताला किए बगैर बंदा तो आलिम बन सकता? सही माना में नहीं। तो इन्होंने मुताला किया था कि नहीं किया था? बोलो, मुताला किया था ना? किया था, जिंदगी गुजार दी थी। तो जब हम इनकी किताबों को लाज़म पकड़ेंगे तो काम अज काम एक इमाम और मुहद्दिस का फन जो उनका मुताला था वो तो हमारे जहन में आएगा ना। फिर हम इस पर इजाफे करने हैं, फिर हमने क्या करना है? इजाफे करेंगे और मजीद मेहनत करेंगे। खैर, अल्लाह ताला ने इस बंदे को इतनी काबिलियत दी थी कि इनकी किताबों से उसूल हदीस पर बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। किताबों से महफूज उसूल हदीस कुछ मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन उलमा ने शेख अलबानी रहमतुल्लाह की किताबों से उसूल हदीस की बातों को ला किया है। मैं मरकज़ तरबिया में पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा शऊर आ चुका था, तो मैंने ज़माना तालिब इल्मी में उसूल हदीस पर 3 किबार शयूख किबार मुहद्दिसीन की किताबों से उसूल हदीस को मैंने अलग मरतब कर दिया था। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इसी बहाने मुझे शेख अलबानी रहमतुल्लाह की सारी किताबों को पढ़ने का मौका मिल गया। बहाना था ना, हर किताब को लेता उसूल हदीस की बातों को लग जमा कर करेगा। कि मैंने ज़माना तालिब इल्मी में ये काम किया था। फिर उस्ताद मोहतरम शायख इरशाद कसरी साहब हफिज़ुल्लाह की किताबों से उलूम हदीस जर्ह व तदील वगैरह के असूल उनकी किताबें भरी हुई हैं, कल लेक्चर में दे रहा हूँ इसी महीने पर, तो उनसे मैंने अलग मरतब किया। उस्ताद मोहतरम शायख ज़ुबैर जैसा रहमतुल्लाह की किताबें रसायल वगैरह जो मेरे पास थे दस्तयाब, उनका मैंने मुताला किया और उसूलों पर अलग किताब मरतब कर दी। मुझे फायदा क्या हुआ? इसी बहाने मुझे इन 3 बुजुर्गों की किताबों का मुताले का मौका मिला कि नहीं मिला? जो इन 3 बुजुर्गों में सलाहियत थी, काबिलियत थी। चलो 100% नहीं, हम नकम्मे लोग हैं, कुंदज़ेन हैं, चलो तो 2-4% मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कोई मनहज मिला कि नहीं मिला? कोई नई किताबों का तारुफ हुआ कि नहीं हुआ? कोई रावियों पर जर्ह तब्दील करने के लिहाज से कवायद में क्या तदबीक देनी है, कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मुझे हुआ, फायदा हुआ ना। यानी इन 3 बुजुर्गों से 2 को मैंने आंखों से देखा, तीसरे का मैंने ज़माना पाया। इन 3 बुजुर्गों की चीजों से मुझे फायदा मिला कि नहीं मिला? मिला। और जिससे मोहब्बत हो उसकी आदतें भी अपनाना। बोलो, और दुनिया कपड़े भी, आज मेरे यार ने ये कपड़े पहने, मैंने वैसे पहने हैं, ऐसे कि नहीं? मेरे दोस्त की ऐसी टोपी है, आदतें अपनाता है
और लोगों, जब हमें मुहद्दिसीन से मोहब्बत होगी तो उनकी आदतें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? बोलो। मुझे मौका मिला, 1 महीना में जामिया मोहम्मदिया गुजरांवाला ठहरा, उस्ताद मोहतरम अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब से मुझे इस्तिफादे का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा शाह के घर में जाता था, घर बैठने में उनसे बहुत ज्यादा लेता था। जब अज़ान होती तो उस्ताद उठते जाते मस्जिद की तरफ, तो मैं एक मोहब्बत की खातिर उस्ताद साहब नूरपुरी साहब के पीछे पीछे होता, और जहां वो कदम रखते मैं उनके कदमों पर कदम रखने की कोशिश करता। वो बब्बर शेर थे, अल्लाह के अजीम इंसान थे, बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। तो जैसे प्यार हो जाए बंदा मोहब्बत करता है कि नहीं करता? करता है। और जैसे प्यार हो जाए उसकी दीवारों से भी प्यार हो जाता है, ऐसे ना, उसकी गलियों से भी प्यार हो जाता है, उसके नाम के तज़किरे से भी प्यार हो जाता है। सब दुख दर्द भूल जाते हैं जब किसी महबूब का जिक्र होता है। ये सच्चा ना, सच्चा ना। तो आए हम मुहद्दिसीन से प्यार करें, हम सलफ से सहाबा से प्यार करें, और सबसे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए अपना जीना मेरा मरना मेरे पैगंबर के प्यारे दीन के लिए वक्फ कर दें। अल्लाह आपको ज़ाया करेगा? अल्लाह ज़ाया करेगा? अल्लाह आपको ज़लील करेगा? नहीं, आप दुनिया के मुनफरिद इमाम और मुहद्दिस बन जाएंगे। उस्ताद मुहद्दिस नहीं होता, लेकिन तलबा को मुहद्दिस बनने के गुर सिखलाता है। और कई तलबा बहुत आगे निकल जाते हैं, निकले हैं आगे। अच्छा, फायदा क्या है शाह की ताल्लुक लाज़म? इन तीनों बुजुर्गों के तकाबुल करने का मुझे क्या फायदा होगा? पहला फायदा मैंने बता दिया कि मुझे इन तीनों बुजुर्गों की किताबों का मुताले का मौका मिल गया। फिर इन तीनों बुजुर्गों से मोहब्बत तो पहले थी, और मोहब्बत होगी, इन्होंने मेहनत की। अच्छा, इस कदर मेहनत हम करेंगे तब जाके इनके करीब करीब हम जाएंगे, वरना हम दूर ही धक्के खाते फिरेंगे, वरना हम दूर ही धक्के खाते कर देंगे। कोई हमारा मिशन नहीं होगा, मिशन के बगैर जिंदा रहेंगे। एक जो सबसे बड़ा मुझे फायदा हुआ वो ये हुआ, इल्म हदीस की हलावत और मिठास मुझे मिली, ज़ायका मिला इल्म हदीस का, मोहब्बत हो गई। तीनों ही बुजुर्ग हदीस पर हदीस खादम है। एक और मुझे फायदा मिला, वो ये असूल मुहद्दिसीन के हैं, मेरे असूल नहीं है, मुहद्दिस सलफ के हैं, खलफ के हैं। तो किस बुजुर्ग ने किस उसूल में गलती की है ये भी मुझे पता चल गया तकाबुल करने से। एक ही उसूल है ना, और एक ही उसूल है ना मुहद्दिसीन का। एक शायख ने उसको ये समझा, दूसरे ने ये समझा, तीसरे ने ये समझा, इनमें राजे क्या है, गलत क्या है, किसको मनजी गलती लगी है, ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी। कब? जब मैंने तकाबुली मुताला किया। तो जिंदगी में तकाबुली मुताला करना है, उसका फायदा क्या होगा तकाबुली मुताले का? कि हक और सच का फर्क वाज़ेह हो जाएगा। जो तकाबुली मुताला कौम नहीं करती वो मुकल्लिद ही पैदा होती है, जैसे मोहब्बत हो जाएगी बस उसी की गीत गाता रहेगा, आगे देखना गवारा करेगा नहीं। तालिब इल्म को हर गाड़ी से पानी पीना चाहिए। और तालिब इल्म शहर की मक्खी होता है, उसको कांटों पर भी बैठना पड़ता है, फूलों पर भी बैठना पड़ता है, दरियाओं पर भी बैठना पड़ता है। शहद की मक्खी जब कोई मौसम नहीं होता ये हजारों किलोमीटर का सफर करती है। एक दिन उस्ताद मोहतरम मसूद आलम साहब ने हमें कहा, ओ बेटो शहद की मक्खियां बन जाओ, लंबे लंबे सफर किया करो, जहां कोई आलिम मिले, अल्लाह वाला मिले, उसके पास जाके बैठा करो, उनकी बातें सुना करो, नसीहतें लिया करो। जब तक तुम शहद की मक्खी नहीं बनोगे उतने देर तक दुनिया तुमसे फायदा नहीं लेगी। शहद की मक्खी बड़े लंबे चौड़े सफर करके उम्मत मोहम्मदिया को, लोगों को शहद मुहैया करती है। हम चाहते ना लोग हमसे फायदा उठाएं, तो फिर हमें मिशन ऊंचा करना होगा, उड़ान ऊंची रखनी होगी, लंबे लंबे सफर करने होंगे, इंशाल्लाह बड़ी में ख्याल होगी।
शेख अलबानी रहमतुल्लाह की किताबों से बड़े ज्यादा उसूल हदीस की किताबों को मुनज़्ज़म किया गया, मुरतब किया गया, ताकि तलबा को समझना आसान हो। जिसकी जिंदगी ही उलूम हदीस में गुजरी है, तो जो उनकी मुंतशिर बहूस है, मसलन ज़ईफ हदीस पर कुछ बहस यहाँ की, कुछ सहीहा में, कुछ ज़ईफा में, कुछ इरवाउल गलील में, कुछ वगैरह वगैरह सारी किताबों में, तो जब उन बहूस को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो कितना फायदा होगा। ये किताब फ़राइद शवारिद लिमा फी कुतुबिल अलबानी मिन फ़वाइद, अबू मालिक मोहम्मद बिन हामिद बिन अब्दुल वहाब, 2 जिल्दों में है ये किताब और बड़ी प्यारी किताब है। इसमें अहम फ़वाइद उसूल हदीस के, इल्ल के, जर्ह व तअदील के मुरतब किए गए हैं। फिर अहम फ़िक़ही मसाइल, अहम फ़िक़ही फ़वाइद, अहम अक़ीदा के फ़वाइद वो भी इसमें जमा किए गए हैं शेख की तमाम किताबों से। समझ लगी बात मेरे ख्याल में। तो शेख ने जो उलूम हदीस अपनाया है वही मुहद्दिसीन वाला है, लेकिन बहूस और अमसिला वगैरह वगैरह वो मुंतशिर थी, तो इस अल्लाह के बंदे ने, अबू मालिक साहब ने उनको जमा कर दिया इस किताब में। ये नेट पर बेटो किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं शेख के जो उलूम हदीस पर लिखी गई हैं, बड़ी किताबें हैं, बड़ी। मेरे पास 2-3 मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितने जिल्दों में? ये 1000 जिल्द में है, 1000। आप बोले कितने जिल्द में है? हाँ, 2 जिल्दों में है। एक ये किताब मुंतहल अमानी बिफ़वाइद मुस्तलाहिल हदीस लिल मुहद्दिसिल अलबानी। अल्लाह वालो, इस किताब की दास्तान भी बड़ी अजीब है, मैं भी सुना रहा हूँ। मुंतहल अमानी बिफ़वाइद मुस्तलाहिल हदीस लिल मुहद्दिसिल अलबानी। ये बड़ी प्यारी किताब है। ये सिर्फ शेख अलबानी रहमतुल्लाह के उसूल हदीस पर ही खास है। उसूल हदीस बोलो पर ही खास है। श्याम साहब उर्दू से ना नुक़्ता लानो से नजर लाना, नुक़्ता लानो से नजर। ये बड़ी प्यारी किताब है, ये बड़ी प्यारी किताब है, बड़ी बम्बार्ड किताब है। ये उससे भी मुफीद है, उससे भी, उसमें फ़िक़ह के फ़वाइद भी हैं, इसमें सिर्फ उसूल हदीस के ही फ़वाइद हैं, इसमें सिर्फ उसूल हदीस के ही फ़वाइद हैं। ये बड़ी प्यारी किताब है, तवज्जो करें। मैं जंगल में बैठा हूँ जहाँ कोई मकतबा नहीं है, बैकवर्ड हमारा इलाका है। मैं मुख्तलिफ दौरे वगैरह करवाता रहता हूँ। तो पिछले रमज़ान में मैंने मुरसल पर दौरा करवाना था, मुरसल पर। तो मेरी आदत होती है, मैं फिर ना मुख्तलिफ बड़े शयूख से मैं किताबें उधार ले लेता हूँ, उधार मंगवा लेता हूँ, आरियतन दौरा करवा के वापस कर देता हूँ। मैं बहुत बड़े मकतबे में गया जो सिर्फ यानी सुन्नत पर ही किताबें हैं। हमारे करीबी मोहतरम शहर का मकतबा था। मैंने सारी किताबें देखी, अपने मतलब की किताब तलाश कर रहा हूँ। कोई ऐसी नई किताब जो मेरे पास नहीं है, कम अज कम PDF भी नहीं है, कोई अहम किताब मेरे दौरा के मुतल्लक मुरसल पर, वो मैं यहाँ से ले जाऊंगा। एक मोहब्बत थी, मैं मुझे नहीं करेंगे। ये भी मसला है ना, अक्सर से ना ये तो नहीं जी किताब से मैं बड़ा बड़ा किताब देंगे नहीं, खा 1000 साल से वहां पड़ी हो, किसी के मुकद्दर में उसका मुताला भी ना हो, लेकिन देंगे नहीं। ये भी गुलोब है। मोहब्बत क्या है? ये कौन सी मोहब्बत है भाई? अल्लाह के अलम में देनी चाहिए, इत्माद वाले साथी की किताब देनी चाहिए। बहरहाल मैंने सारा मकतबा देखा, 2-4 हज़ार किताबें थी हदीस पर। तो मुझे सिर्फ ये किताब मेरे मतलब की निकली, बाकी किताबें थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। ये किताब इसकी असल वहां मौजूद थी। तो मैंने कहा शेख मोहतरम ये किताब मेरे मतलब की है, ये मैं साथ ले जा रहा हूँ, तो आप लिख लें, महीने बाद वापस कर दूंगा इंशाल्लाह। तो
आगे से जवाब मिला नहीं, किताब मिल सकती नहीं मिल सकती। मैंने समझाया कि शेखाना मेरे पास किताबें नहीं है, मैंने दौरा मुर्सदा करवाना है, आप दे दें। यानी नहीं वो मुतमिन हुए, ये नेकी उनके मुकद्दर में नहीं थी, और अक्सर ये इस नेकी से हम महरूम रहते हैं। अल्लाह वालों, ये मेरी किताब है, अगर आपका शौकीन है, पढ़ना चाहते हैं, कह रहे हैं शेखाना 1 महीना मुझे मैं वापस कर दूंगा, तो मुझे दे देनी चाहिए। शायद आप मुझसे ज्यादा फायदा ले रहे इस किताब से, मुझे किताब ना मिली, इनकार कर दिया। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं भी उसी शहर में था, मैंने ग्रुपों में ऐलान किया कि ये मुझे किताब चाहिए, है ना, ये मुझे किताब चाहिए। ग्रुपों में उधर बैठे बैठे, यही हमारी आदत है। तो साथियों ने ये किताब भेज दी, लो शायद सब ये है, PDF तो जारी मांगी थी, ये है। मैं उसी शहर में था, प्रेस वाले को मैंने किताब भेज दी, है ना। मैंने कहा भाई 4-5 दिन, 1 हफ्ता बाकी है मेरे दौरा शुरू होने में, ये किताब मुझे ना अर्जेंट प्रिंट करके भेज दें, इतने नुस्खे तलबा आ रहे हैं, हमें भेज दें। वो कहता शायद टाइटल। अब मैंने कहा भाई छोड़ो टाइटल वाइटल को, किताब चाहिए हमें, टाइटल बनवाते और लेट हो जाएगी। मैंने कहा अभी परसों किताब चाहिए, नहीं समझ लगी। ये वो वाहिद किताब है जो टाइटल के बगैर मैंने शाया की है। टाइटल है नहीं, यानी इसको आम नहीं पब्लिश किया था, खास नुस्खे 100-200 नुस्खे बनवाए तलबा की तादाद के मुताबिक जो हमारे करीबी है। मैंने कहा लो जी, फिर ये बाद में किताब सेल भी हुई, लोगों ने खरीदी भी, तो हर किसी को मैंने बताया मुहतरम ये टाइटल के बगैर ही है, कहते कोई मसला नहीं, किताब तो आगे है। नहीं समझ लगी, तो आगे से जवाब मिले, हिम्मत हारने हमें कोई, हमने किसी पर कोई एहसान करना है नहीं। PDF में भी है, हाँ सब कुछ है। ये बहुत अच्छी किताब है मेरे जीतो। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के उसूलों को समझने के लिए एक मुहद्दिस और मुजद्दिद में कितनी गिरफ्त थी उसूल हदीस में। तो जब हम शेख के किताबों से महफूज उसूल हदीस पर किताबें पढ़ेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। तो ये हमने पढ़नी है, यही मेरा मकसूद है कि हमने पढ़नी है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने नुज़हा तो नजर, जो उनके पास नुस्खा था, उस पर भी तालीकात लिखी थी। यही होता ना कि मुहद्दिस का काम, जहां से फायदा मिला, अहम फायदा, वो अपनी किताबों पर क्या करते हैं, ऐसे ना ऊपर तालीक चढ़ा लेते हैं, उसके ऊपर तालीक चढ़ा लेते हैं। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह माशाअल्लाह नुज़हा तो नजर पर जो तालीकात चढ़ाई थी, फवायद लिखे थे उन्होंने जिसके मुतल्लिक, तो शेख के शागिर्द अली हसन अल हरबी, जिनका सुबह में वाक़या दर्स में मस्जिद की बात बयान कर रहा था, हसन के बेटे अबू पैदा मशहूर हसन साहब के भाई, अब वो एक है, अमियां अलग अलग हैं। सुनाए अली हसन साहब ने अपने उस्ताद शेख अलबानी की फवायद को भी जमा कर दिया और अपने फवायद को भी इसमें जमा कर दिया। ये बड़ी सी किताब है, ये दुनिया का सबसे उम्दा तरीन नुस्खा है जो दूसरे मुल्कों में छपा। फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने भी इसको सस्ते में शाया किया, यानी सस्ते वाले कागज पर, ताकि तलबा में ये आम हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किताब बहुत मकबूल है। अनुकत अला नुज़हत नजर, ये तलबा मदारिस के लिए। अल्लाह वालों, ये शेख अलबानी साहब की दास्तान चल रही है, एक मुहिब्बे हदीस की दास्तान, एक मुहिब्बे बोलो हदीस की दास्तान। ये भी एक अल्लाह का बंदा उठा, मोहम्मद हमदी, मोहम्मद अबू अब्दुहु या अब्दुहु, अत-तालील इंद शेख अल-अलबानी, अत-तालील इल्लत, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इल्लत पर, शेख अलबानी ने रहमहुल्लाह ने इल्लत पर जो अपनी किताबों में बहूस की है, इलल के असूल, इलल की अहादीस मालूला पर जो बात की है, वो इस नौजवान ने मरतब की। कितना फायदा हुआ कि नहीं फायदा?
बोलो। जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो शेख अलबानी का मनहज समझ लगेगा कि नहीं लगेगा? पर हमने पढ़नी है, नहीं पढ़नी है इंशाल्लाह। ये हमने पढ़नी है, तो इसी बहाने इस मनहज को सीखने का मौका नसीब हो जाएगा, इसी बहाने फायदा मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने एक हमारा ग्रुप है यातुराज का, उसमें मैंने अभी दर से पहले ऐलान किया था शेख अलबानी रहमहुल्लाह के उलूम हदीस पर जो किताबें लिखी हैं उनके शागिर्दों वगैरह ने मुझे वो फरिश्त भेजे। तो एक हमारे हैं मोहतरम अबू सुफियान मीर मोहम्मदी साहिब हाफिज़हुल्लाह, बैतुल में पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे भेजी है जुहूद शेख अल अलबानी फिल हदीस रिवायतन व दिरायतन। माशाअल्लाह, इसका मुझे पहले पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मोहब्बत है शेख अलबानी साहब से। अब शाह ने भेजी है, ये किताब बहुत बड़ी किताब है, 568 सफ़हात पर है, 550 सफ़े की किताब, 568 सफ़हात पर ये किताब है जुहूद शेख अल अलबानी फिल हदीस। अल्लाह जब किसी से राजी हो जाए उतना उससे काम लेता है, दुनिया उसके तज़किरा करना फख्र महसूस करती है। अल्लाह वालों, मैं अल्बानिया के किसी दूसरे बंदे को जानता नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे इजाज़त करवा लिया मिले मकाम दीना में अल्बानिया के, मुझे नाम भूल गया। वैसे किसी बड़े शाह को मैं जानता नहीं। क्या मैं शेख अलबानी का तज़किरा करके मैं आपको आपका वक़्त ज़ाया कर रहा हूँ? वक़्त ज़ाया कर रहा हूँ? अल्लाह वालों, नहीं। शेख अलबानी का नाम आते ही सीने में हदीस से मोहब्बत उजागर हो जाती है। होती है कि नहीं होती? और तो मुर्दा ही होगा, मुर्दा दिल वाला। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह का मनहज देखकर आंखों को ठंडक नसीब होती है, उनकी किताबों को देखकर सीने में मोहब्बत सुनने से बढ़ जाती है। लो जी, ये 650 सफ़े की पूरी किताब शाह की जो बहूस हैं, यानी उलूम हदीस पर शाह ने कितने कारनामे सर अंजाम दिए, खुद ही पढ़ लेना। मैं अब इनको दे रहा हूँ, तो आप इनसे फायदा उठाना। समझ लगी बात? और पता नहीं कितनी और भी किताबें हैं, कई मैंने देखी भी हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता अब आपको। तवज्जो फरमाना। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के कितने शागिर्दों ने शेख से उलूम हदीस के सवाल किए, उनको मुरतब किया, वो किताबें लिखी, उनको शाया किया। क्या किया? बोलो। उनको उन किताबों को शाया किया। मिसाल के तौर पे यही अली हसन अल हलबी साहब हैं रहमहुल्लाह, इसकी तहकीक वाले, अनुकत वाले, इन्होंने जो अपने शेख अलबानी रहमहुल्लाह से सवाल किए वो 2 ज़ख़ीम जिल्द में शाया किए। कितने जिल्द में? 2 जिल्द। वो सारे सवाल उलूम हदीस पर ही हैं। मिस्र के अजीम मुहद्दिस अबू इसहाक़ अल-हुवैनी साहब ने जो शेख अलबानी साहब से सवाल किए, वो अलग उन्होंने, उनके बेटे ने उनको मुरतब कर दिया है। अब मुझे कंफर्म नहीं छप गए हैं कि छपेंगे, वो सारे उलूम हदीस जर्ह तदील के ही सवाल आते हैं। इसी तरह इब्ने अबिल ऐनैन जिंदा है हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने जो सवाल किए उनके सारे सवाल थे हसन लिगैरही के मुतालिक, हसन हदीस के मुतालिक, तादद तुरक के मुतालिक। तो उन्होंने जो सवाल किए उलूम हदीस के, उनको भी अलग किताबी शक्ल में क्या किया? जमा किया। वो किताब भी मेरे पास है, इधर होगी, वो भी मैंने प्रिंट करवाई हुई है। किताब नहीं हम खरीद सके, मैंने तो फोटो करवा ली सको। समझ लगी बात? इस तरह एक लंबी दास्तान है, मोहब्बत हदीस की लंबी दास्तान है। रात मेरे पास 3 नौजवान बैठे थे, बेटो
और खुशबू के पास जो बैठेगा उसे खुशबू आएगी ना। 3 नौजवान बैठे थे, आपको कितने माशाल्लाह 28 3 यानी 30 से ज्यादा बैठे हैं। दूसरे मेहमान भी हमारे जो आए हैं दूसरे शहरों से। अच्छा, उन 30-35 में से 3 मेरे पास बैठे थे, तो जो मेरे पास बैठेगा मैं उसको ऐसे ही फजूल रखूंगा? बोलो। अच्छा, मैं एक इल्मी काम करवाना चाहता था, शेख अलबानी रहमुल्लाह की बारीक बीनी पर मैं बहस करना चाहता था, तो मैंने इस किताब पर रातों रात सारा दिरासा करवाया, मुकम्मल दिरासा। एक रात में 3 नौजवानों ने सारा किया। वो क्या है, वो एक अलग दास्तान है, वो मैं अगले लेक्चर में शेयर करता हूँ। उसूली है, वो भी बड़ी उसूली भाषा है।